अक्सर ऐसा होता है ना कि पिंपल्स तो चले जाते हैं पर अपने पीछे कुछ निशान छोड़ जाते हैं, या फिर धूप में रहने से चेहरे पर धब्बे पड़ जाते हैं। ये काफी परेशान करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इन जिद्दी दाग धब्बों से वो भी नेचुरली कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। ये कहानी तो लगभग हर किसी की है ना। मुहासे तो ठीक हो गए, लेकिन वो अपने पीछे ये जिद्दी निशान छोड़ गए, और ये निशान हफ्तों, कभी कभी तो महीनों तक नहीं जाते। यकीनन ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, पर अच्छी खबर ये है कि इसका सल्यूशन है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये काले धब्बे आखिर हैं क्या चीज़। देखिए, इन्हें साइंटिफिक भाषा में कहते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। अब ये होता क्या है? हमारी स्किन को जो रंग मिलता है ना, वो मेलेनिन नाम के एक पिगमेंट से मिलता है। तो जब किसी वजह से त्वचा के कुछ हिस्सों में ये मेलेनिन कुछ ज्यादा ही बनने लगता है, तो वो हिस्सा आसपास की स्किन से ज्यादा गहरा, मतलब डार्क दिखने लगता है। बस यही है डार्क स्पॉट। तो सवाल ये है कि भाई ये मेलेनिन अचानक से ज्यादा क्यों बनने लगता है। इसकी कई वजह हो सकती हैं। सबसे बड़ी और कॉमन वजह है धूप में ज्यादा रहना। इसके अलावा हार्मोन्स में बदलाव, जैसे प्रेगनेंसी के वक्त या फिर पिंपल्स के बाद जो हल्की सूजन रह जाती है ना, वो भी एक कारण है। अरे इतना ही नहीं, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स और पोल्यूशन भी इसका कारण बन सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बहुत जरूरी बात आती है। हम अक्सर मुहासों के बाद रह गए हर निशान को एक ही नाम दे देते हैं, है ना? लेकिन सच ये है कि एक मार्क और एक स्कार में जमीन आसमान का फर्क है, और ये अंतर समझना इलाज के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए पहले मार्क की बात करते हैं। देखिए, मार्क जो है ना, वो स्किन के टेक्सचर में कोई बदलाव नहीं है, वो सिर्फ रंग का बदलाव है। मतलब एक फ्लैट लाल या भूरे रंग का धब्बा। ये क्यों होता है? क्योंकि पिंपल वाली जगह पर जो सूजन थी, उसकी वजह से मेलेनिन थोड़ा ज्यादा बन गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि सही देखभाल से ये समय के साथ पूरी तरह से गायब हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ है स्कार। अब ये सिर्फ रंग की बात नहीं है। स्कार का मतलब है स्किन की बनावट, यानी उसके टेक्सचर में ही बदलाव आ गया है। या तो स्किन में गड्ढा हो जाता है, या फिर वो हिस्सा थोड़ा उभर जाता है। ये तब होता है जब स्किन को अंदर तक गहराई से डैमेज होता है, और ज्यादातर मामलों में ये निशान परमानेंट होते हैं। तो अब देखिए, ये सीधी सी तुलना सब कुछ क्लियर कर देगी। मार्क क्या है? फ्लैट, रंग में बदलाव। स्कार क्या है? गड्ढा या उभार, मतलब टेक्सचर में बदलाव। मार्क क्यों होता है? एक्स्ट्रा मेलेनिन की वजह से। और स्कार कोलेजन डैमेज की वजह से। और यही सबसे बड़ा फर्क है इनके इलाज में भी। मार्क का इलाज घर पे हो सकता है, पर स्कार के लिए अक्सर प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब जब हम फर्क समझ गए हैं तो सीधे सोल्यूशन पर आते हैं। अगर बात मार्क्स की हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में, हमारी प्रकृति में ही कुछ बहुत कमाल के और असरदार उपाय मौजूद हैं। सबसे पहला और सबसे क्लासिक उपाय, हल्दी और दही का मास्क। ये सिर्फ दादी नानी का नुस्खा नहीं है, इसके पीछे साइंस भी है। देखिए, दही में होता है लैक्टिक एसिड, जो स्किन को धीरे धीरे एक्सफोलिएट करता है। और हल्दी तो अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के लिए जानी ही जाती है। बनाना तो इसे बस मिनटों का काम है। दूसरा जादुई इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। ये सिर्फ स्किन को आराम और ठंडक नहीं देता, ये असल में स्किन के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप करता है और कोलेजन बनाने में भी मदद करता है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए क्या करना है? ताज़ा जेल निकालकर रात में लगाकर सो जाएं। और फिर आता है चंदन, जिसका इस्तेमाल तो सदियों से स्किन को निखारने के लिए किया जा रहा है। ये स्किन को ठंडक देता है और धब्बों को हल्का करने में मदद करता है। इसे जब गुलाब जल के साथ मिलाते हैं ना, तो इसका असर और भी बढ़ जाता है। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। इन सब उपायों में एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है धैर्य। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि लगाया और अगले दिन धब्बे गायब। ये नेचुरल तरीके हैं, अपना काम करने में थोड़ा वक्त लेते हैं, पर अगर लगातार इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट्स जरूर दिखेंगे। हाँ, एक बहुत जरूरी वार्निंग। कई लोग दाग धब्बों के लिए नींबू का रस लगाने की सलाह देते हैं, पर प्लीज इसे कभी भी डायरेक्ट स्किन पर मत लगाइए। ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। इसे हमेशा पानी में मिलाकर ही इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी बात, इसे लगाकर कभी भी धूप में बाहर न निकलें, वरना धब्बे हल्के होने की जगह और भी गहरे हो सकते हैं। इलाज तो ठीक है, पर कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्यों ना इस पर बात करें कि इन धब्बों को आने से ही कैसे रोका जाए। चलिए देखते हैं। और ये रहा सबसे बड़ा जवाब। अगर स्किन केयर की दुनिया में कोई एक सुपर हीरो है तो वो है सनस्क्रीन।
इसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना सबसे समझदारी का काम है। तो सनस्क्रीन क्यों और कैसे? क्यों का जवाब सिंपल है, सूरज की यूवी किरणें। यही वो दुश्मन है जो हमारे धब्बों को और गहरा बनाती हैं। और कैसे? बहुत आसान है। रोज सुबह घर से निकलने से पहले लगाना है। कम से कम SPF 30+ वाला ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लीजिए। और हाँ, अगर दिन भर बाहर हैं तो हर 2-3 घंटे में दोबारा लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सनस्क्रीन तो हो गया, पर कुछ और भी आदतें हैं जो स्किन को हेल्दी रखने में मदद करती हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, पिंपल्स को कभी भी फोड़ना नहीं है, ये स्कार्स को सीधा सीधा बुलावा देना है। इसके अलावा स्किन को रोज़ मॉइस्चराइज करें, खूब सारा पानी पिएं और अपनी डाइट में फल और हरी सब्जियां ज़रूर शामिल करें। और हाँ, पूरी नींद और कम स्ट्रेस का असर तो चेहरे पर साफ साफ दिखता है। पर क्या हो अगर घर के उपाय काम न कर रहे हों? हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ घर पर ही ठीक हो जाए। तो अब बात करते हैं उस पॉइंट की जब हमें एक एक्सपर्ट यानी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो वो कौन सी सिचुएशंस हैं जब डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है? पहला, अगर चेहरे पर बड़े बड़े भूरे पैच हैं जिसे मिलाज़्मा कहते हैं। दूसरा, अगर 8 से 12 हफ्ते मतलब करीब 2-3 महीने तक भी धब्बों में कोई सुधार न दिखे। और तीसरा, जैसा कि हमने पहले भी बात की, अगर निशान में गड्ढे या उभार हैं यानी वो स्कार हैं, तो उनका इलाज डॉक्टर ही कर सकते हैं। एक डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब स्किन के डॉक्टर स्कार्स और बहुत जिद्दी धब्बों के लिए केमिकल पील्स, लेजर थेरेपी या माइक्रोनीडलिंग जैसे एडवांस ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट्स ज़्यादा असरदार और तेज़ी से काम करते हैं। तो एक आसान सी गाइड बना लेते हैं। अगर हल्के फुल्के फ्लैट भूरे धब्बे हैं तो घरेलू उपचार और सनस्क्रीन से शुरुआत कीजिए। लेकिन अगर स्किन में गड्ढे हैं यानी स्कार्स हैं या धब्बे बहुत पुराने और गहरे हैं या फिर मिलाज़्मा की दिक्कत है, तो फिर बिना देर किए सीधे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना ही बेस्ट ऑप्शन है। और ये नंबर 6 से 8, इसे याद रखिए। घरेलू उपायों का असर दिखने में कम से कम 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी है, बस लगातार कोशिश करते रहना है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? बस 3 बातें। हमारी स्किन के 3 सबसे अच्छे दोस्त हैं। पहला है धैर्य, दूसरा है सही देखभाल और तीसरा और सबसे ज़रूरी सनस्क्रीन। अगर ये तीनों साथ हैं तो साफ और हेल्दी स्किन पाना मुश्किल नहीं है। और आखिर में बस एक सवाल, आज जो भी हमने बात की उसे सुनकर अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए वो पहला कदम कौन सा होगा जो उठाया जा सकता है? शायद रोज सनस्क्रीन लगाने का पक्का वादा, या फिर आज रात कोई घरेलू मास्क ट्राई करना। जो भी हो, शुरुआत आज से ही हो सकती है।